हे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए से शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना और अर्नव जो अब काफ़ी हद तक क्लोज हो चुके थे। अर्नव ने संजना की गालों को अपने हाथों से पकड़ करके उसके होठों को अपने बटन से लगा तो दिया था, मगर संजना की नाकाम कोशिश करने के बाद भी उससे अर्नव के शर्ट अनबटन तो नहीं हो पाते। संजना जो अपने होठों का इस्तेमाल कर रही थी, और अभी थोड़ी देर पहले ही अर्नव ने उसके होठों को काफ़ी हद तक टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसके होठों पर कई जगह पर तो कट भी लग गया था। और साथ ही इस तरह बार बार अर्नव की शर्ट को अनबटन करने की वजह से उसके होठों पर फिर से उसके अपने ही दांत और ज़्यादा जख्म बना रहे थे। संजना कभी अपने दांतों से कोशिश करती तो कभी अपने होठों से, मगर उससे ये हो नहीं पा रहा था। संजना जो धीरे से अपने चेहरे को उठा करके अर्नव की सीने पर अपना हाथ रखती है और अपने चेहरे को अर्नव के सामने लाते हुए कहती है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरे होठ में भी काफ़ी जख्म बन गया है। अर्नव जो उसे देख कर कहते हैं, ओह माय स्वीट हार्ट। और ये बोल करके वो अपनी दो उंगलियों को उसके फोरहेड से ले आते हुए उसके नाक से उसके होठों पर ले आते हैं और उसके होठों को बहुत ही सॉफ्टली टच करते हुए कहते हैं, ये तुम्हें सोचना चाहिए था ना जब तुमने मेहर को कॉल लगाया उससे पहले, कि अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये सब करने में तुम्हें उस वक्त डर नहीं लगा? क्या तुम्हें सिचुएशन के बारे में नहीं पता था? संजना जो कहती है, मैंने सॉरी बोला, आपको बस मुझे पनिशमेंट देने का बहाना चाहिए होता है। अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी ऐसा थोड़ी ना कि तुम मुझे इस तरह अच्छी लगती हो। संजना जो अपनी नज़र को धीरे से उठाकर अर्नव की तरफ देखते हुए कहती है, अगर अच्छी नहीं लगती तो आप ये सब क्यों करते हैं मेरे साथ, क्यों मुझे इतना दर्द देते हैं? अर्नव जो अपने होंठ को संजना के होंठ के करीब लाते हैं और अपने टंग से संजना के उसी जख्म को हल्का सा टेस्ट करते हुए कहते हैं, तुम्हें ये पनिशमेंट बुरा नहीं लगता संजना, एंड आई एम ग्लैड कि तुम्हें अब इस चीज़ की आदत हो रही है। और जहाँ तक बात रही तुम्हें इस तरह ह्यूमिलिएट करने की, तुम्हारे इंसल्ट करने की, तुम्हें बेबस करने की, तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है और धीरे धीरे तुम्हें भी मज़ा आने लगा है। संजना जो कहती है, ऐसी घटिया चीज़ में मुझे मज़ा कैसे आ सकता है? अर्नव जो कहते हैं, झूठ बोल रही हो तुम। और ये बोल करके वो उसके हैंडकफ को पकड़ते हैं और उसके दोनों हाथ को उसके दिल के पास ले आते हैं और उसके दिल को उसके ही हाथ से टच कराते हुए कहते हैं, अपनी धड़कन सुनो, महसूस करो इसे, और फिर बताना कि क्या सच में तुम्हें मेरे टच से प्रॉब्लम है या तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरह से मैं तुम्हें डोमिनेट करता हूँ, जिस तरह से मैं तुमसे बातें करता हूँ, जिस तरह से मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, कमांड देता हूँ। बताओ संजना, क्या सच में तुम्हें बुरा लगता है? और ये बोलते हुए अर्नव जो लगातार संजना की आंखों में उसकी गहराई को देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर संजना के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। संजना की भी आंखें अब हल्की हल्की कन्फ्यूजन में पड़ चुकी थी, क्योंकि उसे ये तो समझ आ रहा था कि संजना को इस वक्त अर्नव पर ज़रा भी गुस्सा नहीं आ रहा। हाँ, उसे बुरा लग रहा था, वो भी सिर्फ मेहर के लिए, अपने लिए नहीं। मगर संजना जो साफ झूठ बोलते हुए कहती है, मेरी धड़कन भी आपके इन हरकतों से खुश नहीं है, और वैसे भी मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा, प्लीज़ आप कोई और पनिशमेंट क्यों नहीं देते? अगर आपको मुझे हर्ट ही करना है तो आप मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें मुझसे मत करवाया करिए। अर्नव जो कहते हैं, जो तुम करना चाहती हो वो मैं तुम्हें कमांड देकर करवाना चाह रहा हूँ। और ये बोलते हुए अर्नव जो संजना को अपने लैप पर ले आकर के बैठाते हैं। संजना के दोनों पैर जो एक साइड में थे और अर्नव उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे करता है, और तुम परेशान मत हो, चाहे आज पूरी रात ही क्यों ना बीत जाए, आज तुम ये करके ही रहने वाली हो। जब तक तुम ये टास्क पूरा नहीं करोगी मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा और ना खुद कहीं जाऊंगा। और ये बोलते हुए वो संजना को अपनी तरफ घुमाते हैं और संजना के पल्लों को धीरे धीरे करके सरकाने लगते हैं। संजना की साड़ी का पल्लू जो अब उसके बदन से नीचे गिर चुका था और वो अब अर्नव के चेस्ट पर आ रहा था, और वो
संजना की साड़ी के उसी पल्लू को अपने हाथ में लेते उसे देखकर कहते हैं, तुम्हें अभी इजाज़त नहीं है कि तुम मेरी बीवी के बदन पर और देर तक रहो और उसे और मुझे दूर कर सको। और ये बोल करके वो एक ही झटके में संजना के पल्लू को दूसरी साइड में और संजना के गले पर अपने हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, तो माय स्वीट हार्ट, मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। और ये बोलते हुए वो पहले संजना के चिन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे उसे अपने होठों से टच करते हुए उसकी पूरी बॉडी को धीरे धीरे करके फील करने लगते हैं। अर्नव जो संजना के चिन से लेकर के संजना के क्लेविस तक का सफ़र तय कर चुके थे। जब तक अर्नव के होंठ संजना के गले तक पहुंचे थे, संजना की सांसें जो अब धीरे धीरे आहों में बदलने लगी थी और साथ ही साथ उसकी बेचैनी जो कि उसके शरीर में अलग अलग तरीके से दिख रही थी। संजना की आंखें जो आधी बंद हो रही थी, साथ ही उसके हाथ जो हल्के फुल्के कांप रहे थे और वो अर्नव को पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसब्र हो रही थी। उसका दिल कर रहा था वो इस वक्त अर्नव की कॉलर को ज़ोर से पकड़ ले और अर्नव को खुद ही अपनी तरफ खींच ले, मगर वो ये कर नहीं सकती थी क्योंकि अर्नव उसे हमेशा क्योंकि अगर उसने ये गलती कर दी तो फिर अर्नव के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट बन जाएगा और संजना के लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। वो अर्नव के सामने इस तरह से खुद को सरेंडर होता हुआ नहीं देख सकती थी और इसी वजह से वो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ ही मसलने लगती है। अर्नव के होंठ जो जैसे ही संजना की क्लीवेज तक पहुंचे थे, वो पहले तो उसे हल्का सा अपनी टंग से टच करते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो संजना के ब्लाउज के पहले हुक के पास आ जाते हैं। संजना जिसने अपने चेहरे को ऊपर कर रखा था, लेकिन जैसे ही अर्नव के दांत जो बार बार संजना के ब्लाउज के हुक को टच कर रहे थे, संजना एकदम से नीचे की तरफ देखती है और वो अपने हाथों को अर्नव के बाल के पास लाती है और उनके चेहरे को पीछे करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? ये नहीं कर सकते, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। अर्नव जब अपना चेहरा ऊपर करके देखते हुए कहते हैं, किसके लिए रेडी नहीं हो तुम? संजना जो कहती है, इसी के लिए जो अभी आप कर रहे हैं, ये मत करिए प्लीज़। अर्नव जो संजना से कहते हैं, क्या ना करूं? संजना जो कहती है, यही जो आप कर रहे हैं। मगर वो पूरी तरह से अभी अर्नव से दूर जा ही पाती कि तभी अर्नव उसके हाथ को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे हाथ मेरे शरीर से दूर नहीं जाने चाहिए, अब तो मेरे जितना क्लोज रहोगे उतना तुम्हारे। और ये बोलते बोलते वो पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ पर अभी भी स्क्रीन में मेहर का ही चेहरा दिख रहा था जो कि दर्द के मारे अभी भी कर आ रहा था। अर्नव ने उसकी आवाज़ को म्यूट कर रखा था, मगर संजना की बातें सुन करके वो रिमोट को लेते हुए उसकी आवाज़ को ऑन कर देते हैं, जिससे मेहर की आवाज़ अभी अभी संजना के कानों में पड़ना शुरू हो गई थी। संजना जो पीछे मुड़कर देखने वाली थी कि तभी अर्नव जो उसके गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, खबरदार जो उसे देखा तो तुम इतने प्यारी निगाहों से सिर्फ मुझे देख सकती हो एंड यू आर नॉट अलाउड टू वॉच एनीवन एल्स। संजना की आंखें जो पूरी तरह से भर आई थी और उसकी आंखों से आंसू जो उसके गाल पर जाने लगा था। अर्नव जो अपने चेहरे को उठा करके जैसे ही संजना की गालों की तरफ देखते हैं, उसकी आंखों के आंसू को अपने होठों से छूते हुए कहते हैं, तुम्हारे आंसू नहीं निकलने चाहिए संजना, तुम उसकी आवाज़ पर गौर मत फरमाओ, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए तो सिर्फ मुझ पर। तुम्हें पता है ना, तुम जब किसी और को इस तरह टेंशन देती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। संजना जो अपनी भारी आवाज़ में धीरे से कहती है, उसे जाने दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। अर्नव जो कहते हैं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दे सकता, मैंने 3 बार उसे पहले भी छूट दे चुकी है, अब नहीं। वही संजना की आंखें जो फिर से बंद हो जाती हैं। अर्नव जो धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखते हैं और उसको धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान लगाओ और हाँ, ध्यान से सीखो इसे जो मैं भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दूँगा और अगर तुमने ये ठीक से नहीं सीखा तो फिर तुम मेरे शर्ट को कैसे खोलोगी। संजना जो अर्नव की बात को बस सुन रही थी, मगर वो इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में तो इस वक्त सिर्फ मेहर के लिए बहुत सारी गिल्टी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है।
अगर महर की ये हालत है तो सिर्फ संजना की वजह से। वही अर्नव जो फिर से संजना के करीब आते हैं और अर्नव के दांत जो संजना के ब्लाउज के बटन को हल्के से खींचते हैं। अर्नव की गर्म सांसें जो कपड़ों से पार होते हुए संजना की स्किन पर पहुंच रही थी, जहां संजना की आंखें बंद थीं और उसका दिमाग जो महर को लेकर काफ़ी परेशान था, वही संजना के दिल की धड़कन जो अर्नव के इस तरह छूने पर बढ़ती जा रही थी। ये उसके लिए एक बहुत ही अनकहा सा एहसास था जिसे वो महसूस नहीं करना चाह रही थी। उसके हथकड़ी वाले हाथ जो अभी भी अर्नव के गर्दन के पीछे ही फंसे हुए थे। अर्नव जो संजना के ब्लाउज को अपने दांतों से हल्का सा टच करते हैं, मगर ये सिर्फ उन्होंने संजना को डराने के लिए किया था। अभी वो संजना के ब्लाउज के हुक को खोलते नहीं हैं और वो उसकी तरफ देखकर कहते हैं, अभी इतनी जल्दी नहीं जान, अभी थोड़ा और सस्पेंस बनाते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना कि ये सब कुछ तुम्हारे उस महर की वजह से ही हो रहा है। ना तो तुम मुझसे बात करती और ना तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ता। और फिर वो संजना की आंखों की तरफ देखते हैं। उसकी आंखें जो अभी भी बंद थी और धीरे धीरे उसकी गर्दन जो कि पीछे की तरफ जा रही थी। अर्नव जो संजना के गले पर फिर से अपने होंठ को टच कराते हुए कहते हैं, पर इसमें तुम्हें कोई दिक्कत तो है नहीं, तुम्हें तो इसमें मज़ा ही आ रहा है ना। भले ही तुम्हारा दोस्त करा रहा हो, तड़प रहा हो, मगर तुम्हारी धड़कनों को देखो, वो मेरे टच को कितना अच्छे से एंजॉय कर रही हैं संजना। जैसे तुम्हारे अपने दोस्त से तुम्हारे दिल की धड़कनों का कोई रिश्ता ही ना हो। अर्नव जो आगे कहते हैं, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है तुम्हें इस तरह एहसास दिलाना, तुम्हें खुश करना, तुम्हें तकलीफ़ देना। और अगर तुम्हारे होठों पर किसी का जिक्र हो तो सिर्फ और सिर्फ अर्नव का। और ये सब के लिए चाहे मुझे किसी को कितनी भी तकलीफ़ देनी पड़े, आई डोंट केयर, बट मुझे ये तुमसे चाहिए तो चाहिए। तुम बीवी हो मेरी और मैं तुम्हारा हस्बैंड। अर्नव की आवाज़ जो संजना के जैसे ही कानों में दौड़ती है, संजना के पूरे रग से एक अजीब सी आग से निकलने लगती है। अर्नव जो फिर से उसकी तरफ झुकते हैं। इस बार वो थोड़ा और ज़्यादा उसके क्लोज आए थे और अब उनके चेहरे भी संजना के चेस्ट पर टच हो रहा था और वो उसकी ब्लाउज़ के उसी बटन को अपने दांतों से दबाते हैं और हल्का सा झटका देते हैं। मगर इस बार भी संजना का ब्लाउज़ का हुक खुल नहीं पाता, या फिर यूँ कह लें कि अर्नव जो फिर से उसे एक सस्पेंस थ्रिल दे रहे थे। मगर इससे संजना के शरीर में एक हलचल सी दौड़ जाती है और साथ ही उसे अपने पेट के नीचे धीरे धीरे कुछ महसूस होने लगता है। उसकी गर्दन जो अब धीरे धीरे करके खुद ही पीछे की तरफ जा रही थी और वो खुद अर्नव की तरफ खींची चली आ रही थी। उसके सीने की धड़कन अब इतनी तेज़ बढ़ चुकी थी कि वो अर्नव को बिल्कुल ठीक ठाक सुनाई दे रही थी, वो भी काफ़ी दूर से। अर्नव जो फिर से अपनी गाल को संजना के सीने पर धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, डर लग रहा है। संजना जो अपनी आंखों को और ज़ोर से बंद करती है और अपने कांपते हुए होंठ से वो कुछ कहना तो चाह रही थी, मगर उसकी आवाज़ जो उसके गले में ही फंस कर रह जाती है। मगर तभी उसके कमरे में रखी उस बड़ी टीवी के स्क्रीन पर महर की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। अर्नव ने जानबूझ करके अपने एक हाथ से रिमोट से वॉल्यूम बढ़ा दिया था। संजना जिसकी नज़र एकदम से खुल जाती है और उसका दिमाग अब काम करना शुरू कर दिया था, वो फिर से अर्नव से दूर होते हुए कहती है, छोड़िए मुझे प्लीज़। अर्नव जो कहते हैं, आई नो कि तुम इसे एंजॉय कर रही हो मेरी जान, तो प्लीज़ करो ना। और जहाँ तक बात रही महर की आवाज़ की, तो तुम उस पर फोकस क्यों कर रही हो? संजना जो कहती है, आप कैसी बात कर रहे हैं? वहाँ पर वो तड़प रहा है और आप मुझे, और मैं तुम्हें यहाँ पर प्लेजर दे रहा हूँ। और ये बोल कर के वो फिर से संजना की तरफ देखकर अपने होठों को संजना के चेस्ट पर ले आ देते हैं। संजना जो कहती है, ये क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अर्नव जो कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम्हें एहसास दिलाना कि तुम्हारे लिए अर्नव से ज़्यादा और कोई मैटर नहीं करता। तुम अपने दोस्त को तड़पता हुआ तो देख रही हो, मगर खुद मुझे रेजिस्ट नहीं कर पा रही हो। एंड दिस इज़ योर पनिशमेंट, जिसके गिल्ट में तुम जिंदगी भर तड़पोगी। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होने वाला है और क्या होगा अर्नव और संजना की कहानी। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए टेबल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।